नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदेश्वर शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी पार्टी जदयू के मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में बिहार के सभी 38 जिलों से आए मुस्लिम नेता शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM को भाजपा की बी टीम बताते हुए अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को सावधान रहने को कहा है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने कहा है कि भाजपा की यह बी टीम वोट काटने के लिए जगह जगह अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि वे उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दें। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके विकास के लिए काम करते रहेंगे। कहा कि हम जब एनडीए के साथ थे तब भी अल्पसंख्यकों के लिए बगैर किसी दबाव के काम किया है। बैठक में नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं को भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए वे आगे भी काम करते रहेंगे। बैठक में राज्य भर से आए जदयू के मुस्लिम नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक के जरिए नीतीश कुमार ने राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के लिए किए गए कार्यों का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समाज को पता चले कि सरकार ने उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं और क्या काम किए हैं। जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की जदयू के मुस्लिम नेताओं के साथ हुई इस बैठक के कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। सीएम नीतीश जानते हैं कि बिहार में 17.70% मुस्लिम आबादी है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में नीतीश कुमार इस वोट बैंक को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। जाति जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में EBC, OBC और दलित के बाद मुस्लिम समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसलिए जदयू इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन में शामिल जदयू, राजद और कांग्रेस की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल इलाके में कई सीटों पर जीत दर्ज की थी और कई सीटों पर बड़ा वोट काटकर राजद जैसी पार्टी को हरवाने का काम किया था। बिहार में ओवैसी की लोकप्रियता पिछले चुनाव में काफ़ी देखने को मिली थी। ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात की चिंता होगी कि कहीं फिर लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी मुसलमानों का बड़ा वोट शेयर पाने में कामयाब न हो जाए। बिहार की कुल आबादी में 10% पसमानदा मुस्लिम हैं। जाति गणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अति पिछड़ा मुस्लिम आबादी है। इनकी संख्या बिहार की कुल आबादी का करीब 10% है। इन्हें ही पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है। इस 10% आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश भाजपा में शुरू कर दी है। राजद का पहले से ही यह वर्ग परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे में नीतीश कुमार इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए जल्दी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। पहले मुस्लिमों में अति पिछड़े मुस्लिमों के सवाल हाशिए पर रहते थे, लेकिन जाति गणना ने राजनीतिक दलों को पसमानदा या अति पिछड़े पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि जदयू आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पसमानदा मुसलमानों को टिकट देने में तरजीह दे सकती है। जदयू इस तबके में अपनी पकड़ बनाने के लिए खास रणनीति के तहत काम कर रहा है। आज की खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।